अब भारत में भी बहुत महंगी महंगी कार है, जैसे कि अस्टन मार्टिन और भी जो यूके बेस्ड कंपनियां हैं, उनकी कारें भारत के अंदर अब मार्केट में आसानी से आ पाएगी। पहले क्या था, पहले भी आती थी कारें, लेकिन उनके ऊपर में टैक्स भी उतना ही लगाया जाता था जितना कार की कीमत है। यानी अगर कोई कार की कीमत 1 करोड़ रुपए है तो उसके ऊपर में लगभग 1 करोड़ रुपए टैक्स लगाया जाता था, और उसके ऊपर फिर जीएसटी लगाया जाता था, फिर सेस लगाया जाता था। कुल मिला के 1 करोड़ की कार लगभग 3 साढ़े 3 करोड़ का पड़ जाता था। ऐसा गवर्नमेंट ने इसलिए किया था ताकि कंपनियां बाहर से लाके हमें ना बेचे, इंडिया के अंदर में अपनी कंपनी खोले, जिससे इंडिया के अंदर में रोजगार मिले और उनके ऊपर फिर जो इंडिया में टैक्स सिस्टम लगता है वही लागू हो, बाहर से कोई एक्स्ट्रा टैक्स ना लगाया जाए। ऐसा इंडिया गवर्नमेंट ने इंडिया की इकोनॉमी को ध्यान में रखने के लिए किया था। लेकिन अब कई सारे देशों का आपस में, आपने सुना होगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है। मतलब कि एक दूसरे से व्यापार जब करेंगे तो हम उस पर ज़्यादा कोई टैक्स वगैरह नहीं लगाएंगे, और आप हम पे क्या सामान पे छूट दे सकते हैं, हम आपको क्या सामान पे छूट दे सकते हैं, इस तरह का डिसीजन में होता है उसके अंदर में। ठीक है, तो यूके का जो सरकार है उसने 2019 में बातचीत स्टार्ट किया था इंडिया के साथ कि हम भाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेते हैं, लेकिन काफ़ी सारे जो पॉइंट थे उसके ऊपर बात बन नहीं पाया था, और 2023 में उसके ऊपर फिर बात चलानी वो बंद हो गया। फिर उसके बाद 2024 के अंदर में फिर से जब वहाँ के नए प्रधानमंत्री बने, तब से दोबारा से ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत दोबारा स्टार्ट हुआ, और अब 2025 में ये एग्रीमेंट लागू हो गया है। अभी लागू हो जाने से इंडिया का मार्केट यूके के लिए फिर से ओपन हो गया, और यूके का मार्केट भी इंडिया के लिए ओपन हो गया है। अब देखते हैं किससे ज़्यादा, किस देश को ज़्यादा इससे बेनिफिट मिलेगा। खासकर ये है कि मुझे लगता है जहाँ तक कि इंडिया को इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि इंडिया के अंदर में बहुत सारे धीरे धीरे कंपनियां हैं जो अपने नए नए प्रोडक्ट बना रही है, जिसकी क्वालिटी भी काफ़ी बेहतर है, और उसे यूके जैसे एक मार्केट का एक्सेस मिल जाएगा। धीरे धीरे यूके में अगर मार्केट अच्छा मिलता है और सेल्स बढ़ता है, तो इंडिया की कंपनी का एक्सपोजर बढ़ जाएगा, वो बाहर में भी जाकर के यूरोप के किसी एक अच्छे देश में अपना प्रोडक्ट सेल कर पा रही है। तो इससे फिर क्या होगा, उनको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और वो दूसरे जो यूके का मार्केट है, यूरोपियन यूनियन के अंदर में जितने भी देश आते हैं, उन सब का मार्केट भी इंडिया की कंपनियां कैप्चर कर पाएगी। हाँ, ये बात भी है कि अब यूके की सामान भी इंडिया के अंदर में आएगा। तो एग्जांपल लेते हैं कार का ही, तो कार के ऊपर जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि लगभग 100% उसके ऊपर टैक्स लग जाता था। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि जीरो हो गया है। अब भारत ने क्या किया, कई सारे कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। इंजन से ऊपर अगर इतने इतने कैपेसिटी का इंजन है तो उसके ऊपर हम 30% चार्ज लगाएंगे, उससे कम है तो 20 लगाएंगे, उससे कम है 10 लगाएंगे, इस तरह से कई कई कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। तो कुल मिला के हाँ, ये है कि इंडिया के जो लोग हैं उनको भी सस्ती कार मिलेगी, अगर यूके बेस्ड कंपनी कार खरीदना चाहते हैं तो, क्योंकि अभी तक महंगा पड़ता था, अब सस्ता पड़ेगा तो इनको फायदा है ही। इसके अलावा इंडिया को भी मार्केट मिल रहा है बाहर का। ठीक है, तो लगभग दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। अब देखना है कि कंपनी किस तरह से रिएक्ट करती है और अपना एक्सपोजर कैसे बढ़ाती है।